मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ टीम, और इसका ये हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ बेसिकली कि इस पावर बीआई शीट में जो लेजर सम है ये हो गया तुम्हारा वॉक करके और वाउचर ऑल लेजर एंट्रीज पे, राइट। वाउचर ऑल लेजर एंट्रीज पे तुमने वॉक किया और फिर तुम्हारा आया लेजर सम, ठीक है। अब इस लेजर सम पे जब तुम लेके जाते हो तो मुझे अलग अलग तिथियों का ये मेजर्स डिफाइन करती हैं। तो नए नए मेजर्स डिफाइन कर दिए हैं बेस्ड ऑन द डेट डायमेंशन। तो मतलब मैंने इसको डेट डायमेंशन से लेजर सम को ज्वाइन किया है और फिर यहाँ पे मॉडल में मैंने ज्वाइन किया है लेजर सम में, ठीक है ना। और इस मॉडल में आकर के तुम्हारे इसने अलग अलग वो बना दिया, राइट। डेट डायमेंशन में ज्वाइन करके इसने बेटा अलग अलग वो बना दिया, ठीक है। तो उसने सारे के सारे बना दिए। तो ये आया पूरा का पूरा डैक्स फंक्शंस में सेल एंड, तो मतलब सेल डेट्स एंड पीरियड का। सेल डेट्स एंड पीरियड का कैसे किया कि अगर मेरे को इस साल से पिछले साल मेरा सेम पीरियड में कितना था, राइट। तो मैंने कैलकुलेट किया, मैंने डेट डायमेंशन में लिया, फिर मैंने मैक्स मैक्स डेट ली, मैक्स डेट ली। ये तुमने मैक्स क्यों किया ऐसे? अच्छा, मैक्स डेट ईयर -1 पिछले साल का, है ना। तो मतलब जब भी मैं फिल्टर करूंगा और मैंने साल के हिसाब से फिल्टर किया तो उस साल में जो मैक्सिमम डेट है, मान लो 2018 में जो मैक्सिमम डेट है, तो उस तक का जो है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। मतलब पूरे पिछले साल में कितना कितना वो आ जाएगा। इज इट करेक्ट? तो डेट फिल्टर इधर लगेगा, करेक्ट, यस और नो। फिर सेल ऑफ फर्स्ट डेट मेरे महीने का वो कितना आया, सेल ऑफ लास्ट डेट किस महीने का वो कितना आया, सेल ऑफ नेक्स्ट डे का तुमने बना लिया है, बहुत बढ़िया है। सेल ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, सेल ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो इसमें तुमने कैसे किया, कैलकुलेट किया और फिर सीधा का सीधा जो था डैक्स फंक्शन लेकर के डेट डायमेंशन से तुमने ज्वाइन कर लिया, राइट। ये संजय तुमने पूरा सही किया, तुमने सारे चेक कर लिए। सेल ऑफ मेरा प्रीवियस मंथ भी आ गया, प्रीवियस क्वार्टर भी आ गया। संजय एक चीज है बताओ, जब मैं प्रीवियस क्वार्टर देता हूं तो मुझे अच्छा मुझे डेट से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने कैलकुलेट करके सम को करके प्रीवियस क्वार्टर कर लिया, ठीक है। सेल ऑफ प्रीवियस ईयर आ गया। मतलब किसी भी बंदे को इसको ये डैक्स फंक्शन को इस लेवल पे कॉपी पेस्ट करना है, राइट। सेल एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ आया, ये टोटल एमटीडी, टोटल टोटल सेल एट द एंड ऑफ द मंथ। टोटल सेल एट द एंड ऑफ द मंथ क्या हुआ, चल महीने के लास्ट दिन पे, एंड ऑफ द क्वार्टर पे, इस क्वार्टर पे टोटल सेल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये सारे के सारे मेजर्स जो हैं ये तुम्हारे फिल्टर पैरामीटर से चलेंगे, राइट। ये तुम्हारा पूरा का पूरा तैयार हो गया, करेक्ट, यस और नो। यस सर। अच्छा, अब ये तुमने डेट डिफरेंस का ऑब्जेक्ट क्यों दिया है? डेट डिफरेंस एक्चुअली सर ये ना मैम ने बनाया था एजिंग में, इसका ना कॉम्बिनेशन है। हाँ एजिंग में यहाँ पे डेट डिफरेंस से कुछ उन्होंने एजिंग निकाला है कि हाँ इस डेट से इस डेट के बीच में कितना डिफरेंस है, तो उसके अच्छा, भी पे एजिंग निकाला है। मतलब उसने डेट डिफरेंस, तुमने क्या किया, तुमने इसको निकाला, डेट डिफरेंस को निकाला, लेजर डॉक्यूमेंट डेट और टुडे। तो एजिंग मेरे को आज की तारीख से उसने करके दी थी, तिथि वर्ष। यस सर। बेसिकली ये एजिंग निकालने के लिए डेट डिफरेंस है अलग से। नहीं शशांक, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं आ रही है क्या स्क्रीन? गाइस ये बताओ स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर। नहीं, शशांक का आ मैसेज रही है आया सर। कि नहीं आया? अच्छा, तो इससे क्या किया फिर, डेट डिफरेंस उसने क्या किया, लेजर सम में, अच्छा अगर 30 दिन से कम है तो अच्छा एज का इसका ब्रैकेट बना दिया। यस। पर ये जो एज का ब्रैकेट है वो यहां पे क्यों बनाया, वो तो लेजर पे बनेगा ना, इसका लेजर सम से क्या लेना देना।
अच्छा कितनी पुरानी सेल है, अच्छा हाँ उसने पुरानी सेल हाँ डाला एजिंग कि मेरी निकालना है कब ना कितनी जिनसे। पुरानी सेल है, ठीक है। यस बिटवीन यस। 2 and 3 month, बिटवीन 6 and month, अच्छा कितनी पुरानी सेल है। और ये तुम्हारा वाउचर टाइप पेरेंट भी लेके आई है, ठीक है ना। तो इसमें आया डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट नंबर, लेजर प्राइमरी कि सन्ड्री डेटर सन्ड्री क्रेडिटर एक कुछ है, ठीक है ना, और डॉक्यूमेंट नेम। तो बेटा इसमें थोड़ा सा जरा 1 मिनट ये देख लो, मैं तुम्हें इसमें स्क्रीन में दिखा देता हूं। तुमने इसको लिया, टेबल को लिया, तुमने पार्टी लेजर नेम लिया, अब तुम गए लेजर प्राइमरी पे। लेजर प्राइमरी होता है इसका एक डैक्स फंक्शन होता है। तो ये कौन सा फिक्स्ड एसेट है कि सस्पेंस अकाउंट है कि सन्ड्री क्रेडिटर है सन्ड्री डेटर है। और वाउचर टाइप पेरेंट जो है वो ये दिखाता है कि सेल्स चल रहा, तो ये पूरे के पूरे सही हैं। तो ये मतलब वाउचर टाइप पेरेंट है, वाउचर टाइप नेम नहीं है, उसका पेरेंट का हुआ, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि अगर मैंने, अब इसमें मेरे को फिल्टर पैरामीटर डालना पड़ेगा, राइट। अगर मैंने यहां पे फिल्टर पैरामीटर डाला डेट से, पर मेरे को इसमें ग्रुप बाय नहीं करना है, मेरे को केवल फिल्टर करना है, तो मैंने इस फिल्टर पैरामीटर को इधर ले आया। ठीक है बेटा। अब आया, तुमने कहा कि मैंने कहा कि क्योंकि अब मेरे को डेट वाले जो ईयर वाले हैं वो मैं ले सकता हूं, सेल्स प्रीवियस ईयर का ये हो जाएगा यस सर। रेडीमेड टैक्स। तो प्रीवियस ईयर इसका कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि एक ही साल का है। और टोटल ईयर टू डेट मेजर में क्या हुआ, इस साल में टोटल कितनी हुई है ये अभी तक पता लग गया। यस यस। ठीक है ना। तो जो एग्रीगेट कंप्यूट वाला है, जो एग्रीगेट के उसके बनाने होते हैं डैक्स टीडीएल में, टैली डेवलपमेंट लैंग्वेज में, तो तुम्हें बेटा ऐसा होता है, देखो टैली डेवलपमेंट लैंग्वेज में क्या करना होता है। अब तुम लोग मेरी मेरी स्क्रीन देखना जरा ध्यान से। एक सेकेंड बेटा। देखो बेटा मैं ये तुम्हें दिखा रहा हूँ सेल्स परचेस का, इसका कोड का कैसा है। अब एग्रीगेट का क्या हुआ, इसमें इतना सारा कोड जाता है। मैं नीचे जा रहा हूँ इसमें, कलेक्शंस, परचेस एंड डिटेल, हाँ ये मैंने बैच पे गया और फिर मैंने ये कंप्यूट किया, एग्रीगेट कंप्यूट, परचेज सेल्स ये और मैंने बाय ग्रुप बाय इससे किया, राइट। तो अब मैंने अलग अलग लेवल हायरार्की पे मैंने इसको बनाया। इज द पॉइंट करेक्ट। पर वो सब करने की जरूरत नहीं है, इसमें तुमने क्या किया कि तुमने मेजर बना दिया है। अब तुम इसको किसी से भी ग्रुप बाय कर लो, अगर सेल एट द एंड ऑफ द ईयर, अब तुमने मान लो कहा कि भाई मेरे को ग्रुप बाय करना है बाय एन एडिशनल पैरामीटर इन द डेट डिमेंशन, क्योंकि ईयर है ना, साल है ना, तो मैंने अब डॉक्यूमेंट नंबर के हिसाब से भी ग्रुप बाय करना है तो वो भी मैं कर सकता हूं। मैं स्टेट नेम के साथ भी करना चाहता हूं वो भी कर सकता हूं। तो धड़ल्ले से मेरी जो रिपोर्ट है वो बन जाएगी, क्योंकि मेरे को हर बारी अलग अलग एग्रीगेशन लेवल नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मेरे को हर बारी इसमें इसमें एक अलग अलग लेवल पे मेरे को अलग अलग एग्रीगेट्स बनाने थे। अरे आपको स्क्रीन नहीं आ रही है क्या।
विकास तुम्हें स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? नहीं सर, मुझे तो आ रही है। संजय कहने का उनको नहीं आ रही है। अच्छा, तो सर संजय को नहीं सर, आ रही maybe- है मुझे। शशांक कहने की नहीं आ रही है। अच्छा, शशांक को सर, हाँ मे बी वो सर मोबाइल से लॉगिन है, मैंने भी अभी कनेक्ट किया लैपटॉप से। हाँ, आ रही स्क्रीन है आ सर रही है मुझे। ना सबको ना, मतलब तुम दिखाई दे रहा है। तो तुम्हें बेटा एक ये एम्फेसाइज करना होगा कि देखिए ये वाला जो कोड है, ये वाला जो कोड है, इसको हम खींच देंगे इधर डाक्स में, पूरा का पूरा। कि अलग अलग कोड फिर से डाक्स उसमें टीडीएल में नहीं बनाना होगा। तो ये सारे के सारे रेडीमेड मेजर्स हैं। अगर मेरे को सेल ऑन द लास्ट डे करना है तो मेरा पहले से तैयार है। तुम समझ आ रहा है बेटा कि नहीं? क्योंकि अगर मैं फिल्टर करता हूं तो मैंने उसके लिए डेट डायमेंशन, और ये जो वॉक करने वाले जो इशू था कि अगर मेरे को कलेक्शन में उसमें अलग अलग करके वॉक करना है, तो ये जो है, जो वॉक वाला है, जो फंक्शन बनाने वाला होता है कस्टम फंक्शन वाला, वो इधर इस जॉइन से रिप्लेस हो गया। तो वो मैं कोड भी तुमको दिखा देता हूँ ये कैसे है। इस तरीके का फंक्शन बना। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। कोई भी जॉइन इधर है, और उसका मतलब मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा उस जॉइन के लिए। उसके बजाय मैंने ज्वाइन कर दिया, अब मैं कोई भी चीज आराम से उठा सकता हूं, मेरे को अलग अलग फंक्शंस नहीं बनाने। तो समझ में आ रहा है बेटा? नहीं तो मान लो मैंने क्या किया, मैंने सपोज अभी तो मैंने केवल डेट डायमेंशन से ज्वाइन किया, मैं इसको आइटम से भी ज्वाइन कर सकता हूं, स्टॉक आइटम से। अभी लेजर मास्टर से भी ज्वाइन कर सकता हूं, क्योंकि लेजर मास्टर में भी बहुत कुछ है ना। देखो ना बेटा, ये जो है ना लेजर, तो एक ये लेजर बैलेंस भी है। इस लेजर बैलेंस में तो उसका लेजर का नाम है, समझे बेटा? अब इस लेजर बैलेंस में उसका जो नाम है, उसके एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें हैं, उसके प्राइमरी ग्रुप वगैरह है। नहीं आया समझ में? देखो मैंने क्या किया, ये मेरा लेजर सम है, ये मेरा लेजर सम है, और अब ये क्या है, मेरा लेजर बैलेंस कौन सा, ये रहा। ये क्या समझ में नहीं आ रहा, शशांक का इशू क्या है? शशांक म्यूट पे फिर बता क्यों नहीं रहे? मुझे भी पता ये नहीं आपकी शशांक, क्योंकि सबको आ रही है। ये सर आपकी स्क्रीन मैक्सिमाइज है। अभी मैं इस पे ध्यान नहीं दे सकता। ये लेजर सम हुआ ना, अब एक लेजर बैलेंस का भी आ रहा होगा इसमें, देखो। एक सेकंड। अब इस लेजर बैलेंस से मैं ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरा एक लेजर का एक स्नैपशॉट भी है ना इधर। ओफो, कहाँ रखा हुआ है इसमें? हाउ इज नेक्स्ट डूइंग इट? वी आर डूइंग इट, ओके। अब इस नेम को मैंने ज्वाइन कर दिया विद द
इस पे डबल क्लिक करो। तो नेम हैज बीन जॉइंड विद व्हाट एग्जैक्टली? लेजर प्राइमरी से नहीं होगा, इससे होगा। राइट? मैंने ओके किया। अब अगर मैं ये कहता हूं कि इस पर्टिकुलर लेजर की ओपनिंग बैलेंस क्या थी, क्योंकि अगर मान लो मेरे को ओपनिंग बैलेंस चाहिए कि मैं अगर मेरे को करना, तो मेरे को अलग से फंक्शन नहीं बनाना है। मैं सीधा का सीधा इसमें ओपनिंग बैलेंस ले आऊंगा। संजय बेटा एक काम करेगा, ये कॉलम हटा देगा, ये मेजर और मेजर 5 ये जो इसने बनाया था ना, ये सैंपल्स, ये सब हटा दे जो डर्टी है, क्योंकि आज हम रिलीज कर देंगे। ठीक है सर। अब इसका बेटा सेल्स अकाउंट का जरा देख लेते हैं कि सेल्स अकाउंट में क्या दिया है। सेल्स अकाउंट को भी हटा दो बेटा, इसकी ये सफाई कर देना आज, ठीक है ना। नाम, मंथ डेट, मंथ डेट क्यों दिया उसने? अच्छा, तो उसने कहा होगा कि 010203 लेजर बैलेंस डिस्प्ले टू डेट, तो उसने डिस्प्ले टू डेट के हिसाब से उसने मंथ डेट डाला होगा, किस तारीख से किस तारीख तक का लिंक है, ठीक है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस भी आ गया। तो अब इस ओपनिंग बैलेंस के लिए उसको एक सेपरेट फंक्शन नहीं बनाना है, तो समझे बेटा? तो ये उसको जो है, नहीं तो वो सेपरेटली फंक्शन बनाता फिर कलेक्शन करके करता। तो संजय बेटा ये मेजर 5 जो भी नहीं है तो उनको कर दो सेल्स अकाउंट सिंगल हायरार्की में। जरा देखें क्या है इसमें, इसने क्या बनाया था। तो उसने एक हायरार्की बनाई थी फॉर P&L। कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट है करंट एसेट, तो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, लोन से लायबिलिटी, लोन लायबिलिटी, और लोन्स का ये बनाया। फिर स्टॉक इन हैंड का उसने कैसे किया था? अगर स्टॉक इन हैंड है तो फिर उसने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी थी लेजर बैलेंस की। अच्छा, टोटल एक्सपेंस उसने मेजर कैसे निकाला? उसने कहा सम और डिफरेंस इन लेजर्स। तो ये टोटल एक्सपेंस का उसने कैसे निकाला? उसने फिल्टर किया लेजर बैलेंस को, और फिर उसने एक और कंडीशन लगाई कि अगर परचेज अकाउंट से या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस। तो ये टोटल एक्सपेंस का मेजर उसने पहले से बना के रखा हुआ है, तुम समझे बेटा? और यस सर। टोटल इनकम का भी मेजर उसने बना के रखा हुआ है इधर, कि टोटल इनकम कैलकुलेट किया उसने, फिल्टर किया, और कंडीशन है कि सेल्स अकाउंट में है या इनडायरेक्ट इनकम्स में या डायरेक्ट इनकम्स में, तो वो गौरी बना के गई है। तो ये कॉलम है इसका मेजर 5 जो बेटा क्लीन कर देना। तो ये लेजर लेवल पे इसने बिजनेस लॉजिक बना के रखा हुआ है। तुम समझे बेटा कि नहीं समझे? यस सर, यस। तो अगर कोई क्वेश्चन ये कहता है कि बॉस मेरा ये है पर मुझे इस अकाउंट का टोटल एक्सपेंस भी पता लगाना है, तो वो भी मैं बस एक क्लिक करके, तो मुझे एक अलग से फंक्शन नहीं बनाना, मैं बस सीधा स्क्रीन को शेयर करके आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये गौरीदा बना के गई है। अब बेटा इसमें पेरेंट 1 का कुछ होगा लॉजिक, वो मैंने बनाया था इसके साथ, तो उसको कर देना। डिस्प्ले फ्रॉम, डिस्प्ले टू, क्रेडिट टोटल, क्रेडिट सेल, ठीक है ना? तो क्रेडिट टोटल और क्रेडिट सेल्स मतलब किसका कितना बाहर गया कितना अंदर गया। क्लोजिंग बैलेंस तो ये रहा,
डिस्प्ले फ्रॉम एंड डिस्प्ले टू डेट ये आ गया, नाम क्या था, ओपनिंग बैलेंस क्या था। फिर प्राइमरी ग्रुप उसका क्या था, और फिर इस लेजर का टोटल। अब ये देखो बेटा, ये टोटल स्नैपशॉट है कि टोटल इनकम कितना है, टोटल एक्सपेंस कितना है। अब दिस एक्सपेंस इज अक्रॉस all the ledgers. Just 1 second. अच्छा, हमने डॉक्यूमेंट नंबर भी डाला है ना इसमें से। डॉक्यूमेंट नंबर डालने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली ग्रुप बाय हो रहा है। पर जो टोटल एक्सपेंस है इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी तो इंक्लूडेड है ना। ये समझ में आ रहा है बेटा कि कैसे बनाया है डैक्स? विकास तुम्हें समझ में आया? यस सर। ये मैं तुम्हें रिलीज कर दूंगा, ये तुम टोटल एक्सपेंस वाला लेजर का स्नैपशॉट भी समझ लेना आज। उसने क्या किया, कैलकुलेट किया सम, फिर उसने फिल्टर किया लेजर बैलेंस को, और एक और कंडीशन लगाई कि भैया लेजर बैलेंस या तो सेल्स अकाउंट में या इनडायरेक्ट इनकम्स में या डायरेक्ट इनकम्स में। एक मिनट, इसका ब्लैंक क्यों आ रहा है शशांक का? इसको रीएक्टिवेट कराओ, उसको शशांक से कहो कि रीएक्टिवेट करें। ठीक है,